तुम्हें भगवान के भक्त के कहते हैं, भगवान भक्त के बस में। कैसे? कोई तपस्या जाता है, जैसे हमारे रत्नागर होते थे, रत्नागर एक डाकू थे, और डाकू थे। जब वो डाकू देव ऋषि नारद ने उनका सुधारने का समय आया तो एक बात उन्होंने समझ ली उनकी, और एक बात में रत्नागर डाकू से क्या बन गए? उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। गुरुदेव की बात को पालन करोगे, अरे गुरुदेव के नाम से प्रीत करो, और गुरुदेव के अरे दर्शन मिल जाए तो भी ठीक है, और ना मिल जाए तो भी ठीक है, हमेशा खुश रहो और गुरुदेव को, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो। जैसी आज्ञा मिले, आदेश मिले, और वैसा ही पालन करो, और छोटे बड़े को हमेशा सम्मान दे करके आज्ञा का पालन करो, आगे बढ़ो। देखो तुम्हारा कितनी जल्दी कल्याण हो जाता है। और हट करते करते, हैकड़ियां करते करते यहाँ तक आ गए हैं। अभी तक तो व्यवस्था, क्योंकि आप सोचते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, रत्नागर जब जाते हैं और जंगल में चले गए, देव ऋषि नारद ने कहा, आप किन के लिए कर रहे हैं जी अपराध? बीवी बच्चों के लिए? कहने लगे, महाराज तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, आप क्या जानो परिवार का कायदा? अरे कहने लगे, बच्चे कायदा और फायदा सभी भूल गया है, तो अंधा हो गया है अहंकार में। कहने लगे, बाबा देखो हमारे पास समय नहीं है, जो कुछ है यहीं रख दो। कहने लगे, ठीक है, एक बात हमारी मानेगा? बिल्कुल मानेंगे, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो वो रत्नागर कह रही हैं कि बाबा की बात में दम लग रही है, चलो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहने लगे, ऐसा करो, अपनी बीवी से पूछाओ। क्या? बीवी से पूछाओ, जो अपराध कर रहे हो इसमें शामिल है? अरे माल गोभी तो खा रही हैं, अपराध तुम कर रहे हो, छल कपट धोखा गद्दारी बेईमानी सब तुम कर रहे हो, तुम्हारा परिवार खा रहा है और भरोगे तुम, इसलिए तुमने क्या किया है ये सोच कर देख लो। कहने लगे, बात तो दमदारी है, लेकिन बात एक और है इसमें, अगर मैं पूछन चला जाता हूँ और हे बाबा तुम्हारी चतुराई झलक रही है इसमें, मैं पूछन जाऊंगा और तब तक तुम निकल जाओगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए बाबा तुम्हारी होशियारी मैं आने वाला नहीं हूँ। कहने लगे, ठीक है, मेरी होशियारी दिख रही है। साधु संत महापुरुषों ने अपनी रस्सी जाके बंध जाते हैं और नाना प्रकार से अपना टेंट, अपनी व्यवस्था, अपने सेवादार आकर के देखो रातों दिन चीखते हैं तुम्हें सुधार करने के लिए, मार्ग देने के लिए, लेकिन फिर भी आपके भेजे में नहीं जाता है, तो सत्संग सुनने का क्या फायदा? उधर उन्होंने जाकर के उनसे कहा और रस्सी देते हैं कि ले मेरे को बांध दो, और रस्सी लेकर के उन्होंने पेड़ से खींच के बांध दिया, और पेड़ से खींच के बांध दिया, और कहने लगे, अब ठीक है, अब जा रहा हूं मैं। घर पहुंचे, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हैं, क्योंकि स्वामी जी केला सेब अंगूरों का थैला भर के ला रहे हैं, क्योंकि रोज खाती थी। और जब उन्होंने देखा कि पति महाराज आज स्वामी जी खाली हाथ आ रहे हैं, कहने लगे, हम भूख लगी है, खाना उना बनाओ जाए हमारे। हमने कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। आए, कैसे दरवाजे पे खड़ी हो? अरे तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। कहने लगे, इंतजार तो कर रही हो, एक बात पूछन आए हैं। पत्नी कहने लगी, आज कुछ दाल में कालो है, गड़बड़ है। कहने लगे, क्या पूछना है? कहने लगे, एक बात बताओ, ये अपराध कर रहे हैं, इसमें तुम शामिल हो जाओगे? एक डंडा तुम खा लिए, अगर हम तो पिटेंगे ही, पुलिस पकड़ेगी तो, और तुम कभी भी किसी प्रकार से हमारी मदद करोगे? तो कहने लगी, देखो जी, चोरी करो, बेईमानी करो,
दलाली करो, पिटो पीटो, गाली खाओ, जेल जाओ, कुछ भी हो, ये काम तुम्हारो है जी, हमारो ना है। हमारा तो खाओ आराम से मौज लो, ये हमारो काम ना है। तुम्हारी लीला तुम जानो, हमें तो खान को लाओ, ये अपराध पाप पुण्य तुम्हारा है। रत्नाकर के ऐसा झटका लगा और मस्तक में हाथ मारा, कहने लगे जिसके डकैती पड़ जाती है उसके धन परमात्मा दे देता है, ज्यों कहते हैं हो जाता है। और जो विश्वास इसका चला जाए वो कभी भी विश्वास वापस नहीं आता है। कहते हैं रहे मन धागा प्रीति का, रहे मन धागा प्रीति का, मत तोरो चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जा, जुड़ेगा तो लेकिन गांठ पर जाएगी, रस्सी जोड़ोगे। और जैसे ही उन्होंने जाकर के भैंस से वापस हो जाते हैं, गिरते हैं, चीख रहे हैं और रो रहे हैं, कहने लगे मैं तो लुट गया, इन बीबी बच्चों के चक्कर में कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, और मैं तो लुट गया। और रोते चिल्लाते देव ऋषि नारद के पास आ जाते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि हमारा एक ही शब्द कामयाब हो गया, और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जिस मकसद के लिए धरती पर आए इसको सुधारने के लिए सुधार दिया। और जैसे आते हैं कहने लगे मुनिराज मेरा उद्धार करो। अरे कहने लगे उद्धार तो बाद में होगा, पहले तो मुझे खोल दे भाई, मेरे दर्द हो रहा है, खींच के बांध गया है। और खोल देते हैं, रो रहे हैं हो पक पक करके, कहने लगे देर की पत्नी रो रही है, अब ले ले, क्या लेना है, मेरे प्राण लेना है, जे भी ले ले। अरे कहने लगे मुनिराज ये सब छोड़ दो, ये तो मुझे पहले जरूरत थी जब मैं अज्ञान था, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना है, ना बेटा किसी का, ना बेटी किसी के, ना पति किसी का, ना पत्नी किसी की, ये संसार बेमतलब का मेला है, इसलिए सप्रांत की माया है। इसलिए कहने लगे फिर क्या करना है, कहने लगे मुनिराज अब तुम हमारा उद्धार कर दो। कहने लगे अरे कहने लगे भाई उद्धार तो कठिन चीज है, एकदम सहज में कह दो उद्धार कर दो, पूरे दिन गरसा बजाओ, अपराध करो, काओ घर में घुस के लड़ जाओ और झगड़ा करो और हाथ जोड़ लो कि हमें माफ कर दो, ये कोई इतना सहज काम है कि हाल अपराध करो हाल माफ कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है। माफी का जब तक दर्जा अपराध का पूरा नहीं होगा तब तक माफी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा, कहने लगे महाराज फिर क्या होगा, हमारा उद्धार कर दो। कहने लगे उद्धार के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, अब तुम्हें घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे मैं छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दिया और वहीं से चले जाते हैं। उन्होंने कहा जाओ राम नाम जाप करो। कहने लगे जय कठिन काम है ऋषिराज, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बचपन से कभी राम नाम किया ही नहीं है। हम यही तो चाहते हैं कि तुम भी भजन करो, बच्चों को भी आदत पड़ जाए, तुम भी सनातन की जय बोलो, बच्चे भी सनातन की जय बोले, तुम भी भारत की जय बोलो, बच्चे भी भारत की जय बोले, तुम भी माता पिता के पैर छुओ, बच्चे भी माता पिता के पैर छुएंगे। ऐसे ही तुम भी साधु संत ब्राह्मण का सम्मान करो, बच्चे भी सम्मान करेंगे। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। आदत अच्छी डालो, अच्छी आदत के लिए ये सत्संग होता है। अब आदत सत्संग सुनने के बाद भी अच्छी नहीं हो रही है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। काग पड़ाए पिंजरा और पड़ गए चारों वेद, जो शुद्ध आए कुटुम के तो रहे ढेर के ढेर, कुछ नहीं मिला, खाली है। और कह रहे हैं रत्नाकर से
कि भजन नहीं कर पाओगे फिर क्या आएगा? कहने लगे महाराज मरई मरा स्वाति है, क्योंकि मार काट जीवन में की है और कोई भजन का पूजा का कोई काम किया नहीं है, तो हमें कुछ जानते भी नहीं है भजन पूजा क्या होती है। कहने लगे तुम इतने बड़े पापी और अपराधी हो, तुम उद्धार चाहते हो, आज एकदम सब कुछ बदलना चाहते हो, फिर भी संतों की शरणागति में आ गए हो, फिर भी देव ऋषि नारद की कृपा हो गई है तो तुम्हारा सब कुछ भी असंभव भी संभव होगा। उन्होंने कहा क्या आ रहा है तुम्हें? मरा। देव ऋषि नारद ने कहा जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मरा से ही तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। मोर बचन पर सकता फेंका, भक्त बचन पत्थर की लिखा, अपना मान कहते हैं कि जो मेरा भक्त बन जाता है, दिखावा का नहीं सच्चा हृदय से भाव से लगन से, और जब भक्त बन जाता है तो मैं उसको अपना स्वामी बना लेता हूं और मैं उसका सेवक बन जाता हूं। और जब उन्होंने कहा तो रत्नागर सीधे चले जाते हैं जंगल की ओर। 28,000 साल तपस्या की, इतना बड़ा महान भक्त बन गया। चींटियों ने बामी बना दी और बामी बना करके जब सिंहासन हिला भगवान विष्णु का, भक्त की लगन जाती है। अब रत्नागर के पास कोई न तो मूर्ति थी, ना कोई गुरुजी थे, ना कोई मंदिर था, ना कोई भगवान की प्रतिमा थी, कुछ नहीं था। वो केवल अकेले गए, केवल देवर्षि नारद का मंत्र था और उनका विश्वास, जाकर के उसी विश्वास के सहारे आगे जाते हैं। और जैसे तपस्या उनकी पूर्ण होने जा रही है और बामी बना लेती है चींटी और बंद हो जाते हैं, और जैसे ही सिंहासन हिला भगवान विष्णु उनके पास आ गए। भगवान विष्णु ने देखा क्या भक्त के हालात बिगड़ गए हैं। आज इसके मिट्टी का चट्टान शरीर पर है, चींटियों ने घर बना लिया है शरीर में और मांस सब कुछ खा लिया है, हड्डी शेष बची है। भक्त पर कृपा की जाए और कहा हे भक्त नेत्र खोलो, और भक्त नेत्र खोले कहां से? भक्त में कुछ हो, वो भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हैं अंदर ही अंदर। भगवान भाव के साथ आता है और दर्शन कर रहे हैं, और भगवान ने सोचा अंतःकरण में दर्शन हो रहे हैं। जब उन्होंने अपने को अंदर से खींचा है और जैसे कृपा हुई और जैसे रत्नागर बामी तोड़ते हैं खड़े हो जाते हैं, बामी टूट गए, तभी उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। रत्नागर सच्चे ब्राह्मण थे, कट्टरवादी। और रत्नागर जब जाते हैं बामी तोड़कर पैदा होते हैं और उसका नाम पड़ गया वाल्मीकि। और उसी समय भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, क्योंकि वाल्मीकि पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्हें वरदान दिया। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम पृथ्वी रहोगे, पृथ्वी पर आकाश और ताले रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। बोलिए भगवान की जय हो। तो तब उन्होंने कहा अगर राम नाम का जाप करो, जाए जपो श्री रामा रामा, और तुरंत करें हृदय विश्रामा। उन्होंने इनकार कर दिया, जी मेरे बस का खेल नहीं है, ये मेरे से नहीं आएगा। उन्होंने उनका नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि बहे ब्राह्म समाना। उनका नाम जपते जपते राम 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 आ गई, मरा 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 राम राम आ गई, और राम राम जप करके मरा मरा से इतने महान बन गए जो राम रूप में आकर के उन्हें वाल्मीकि के पास सीता ने आश्रय लिया।
कुश और लवकुश उन्हीं की कुटिया पे रहे। राम रूप में भगवान विष्णु ने आकर के उन्हें वाल्मीकि के पैर छू करके उन्हें गुरु की उपाधि दी और उन्होंने उनका आदर और सम्मान किया। इतने भक्त बनो और महान बन जाओ। जब भक्ति के सिरे पर उतरे हो तो आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ आइए। भगवान उन्होंने कहा है कलयुग में कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव से श्रद्धा से लगन के साथ भगवान विष्णु को हर किसी में देखो। भगवान विष्णु को हर किसी में देखो। जिस समय तुम्हारा ऐसा विश्वास ऐसा प्रेम जब जन्म ले लेगा, सब में भगवान को देखोगे तो फिर भगवान विष्णु अपनी असीमित कृपा करके और तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारा कल्याण कर दे। कल्याण कर देंगे। कल्याण कराना है, भक्त बनना है, बड़ी कठिनाई का विषय है। भक्त बनो और भक्त बनना चाहते हो। भक्त केवल कभी अपनी भक्ति को बखान नहीं करता कि हम ऐसा करते हैं। भगवान कहते हैं भक्त जब भक्ति का बखान करने लगता है तो उसके अंदर अहंकार खड़ा हो गया है। अहंकार खड़ा हो गया है। भक्त को लिए जब चमत्कार मिले भगवान विष्णु के गुरुदेव के, उनका बखान अवश्य करे, लेकिन भगवान का जो चमत्कार मिले उसको हमेशा गोपनीय, और जितने भक्ति दान पुण्य सेवा कर रहा है सब गोपनीय रखे, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तब भक्त का कल्याण कर देते हैं। तो ये भगवान ने अपना परिवार बनाकर धरती पर भेजा है और भगवान ने सभी महापुरुषों को तुम्हारी देख रेख के लिए साधन और सही उचित मार्ग देने के लिए संतों को उतार दिया है। आपके बताया है घटघट वासी जी ने कहा है कि समस्या कोई भी हो, सभी असंभव भी संभव हो सकती है। जब समस्या समाधान के लिए सत्संग से जुड़े और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते का पालन करें और सभी को अपना बहन भाई माने और सभी को भगवान विष्णु सभी में देखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन इस्तेमाल करें और सभी के लिए भगवान विष्णु का प्रचार, भगवान विष्णु की कृपा और भगवान विष्णु सभी में देखिए। ऐसा अगर होने लगता है तो समझ लो सतयुग आ जाएगा और भगवान की कृपा सब पर होगी और तभी कल्याण होगा।